सिर में जुए वाली बहू। एक सामाजिक चेतना की कहानी। कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां परंपराओं और रीति रिवाजों का बहुत महत्व था। इसी गांव में चौधरी रामलाल का परिवार रहता था। रामलाल गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनके 4 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे मोहन की शादी के लिए घर में बड़ी धूमधाम चल रही थी। शादी की तैयारी। रामलाल की पत्नी गीता देवी चाहती थी कि उनकी बहू सुंदर, गुणवान और संस्कारी हो। उन्होंने कई घरों में बहू के लिए रिश्ता देखा और आखिरकार मोहन के लिए रमा नाम की लड़की पसंद की। रमा गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी सादगी और संस्कारों ने सबका दिल जीत लिया। शादी धूमधाम से हुई और रमा चौधरी परिवार की बहू बनकर घर आई। नई बहू का स्वागत। शादी के बाद सब कुछ सामान्य था। रमा अपने नए घर में जल्दी ही रम गई। वह ससुराल के सभी कामकाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। सुबह जल्दी उठना, घर के बुजुर्गों का आदर करना और हर किसी की मदद करना उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन कुछ ही दिनों में परिवार में एक अजीब सी घटना होने लगी। रमा जब भी बाल खोलकर बैठती, उसके सिर में खुजली शुरू हो जाती। यह खुजली इतनी तेज होती कि वह खुद को रोक नहीं पाती और बार बार सिर खुजलाने लगती। जुए का पता चलना। एक दिन जब रमा रसोई में काम कर रही थी, उसकी सास गीता देवी ने उसे बाल खुजलाते हुए देख लिया। गीता देवी ने सोचा कि यह कोई साधारण खुजली है और ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने रमा को बार बार ऐसा करते देखा, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने रमा से बात की और उसके बालों की जांच की। जांच करते ही सास का माथा ठनक गया। रमा के बालों में जुएं भरी हुई थी। यह देखकर गीता देवी गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने तुरंत रामलाल को बुलाया और कहा, आपने कैसी लड़की को हमारी बहू बना दिया? इसके सिर में तो जुएं हैं। यह हमारे घर की इज्जत का क्या करेगी? परिवार में हलचल। रामलाल ने यह सुनते ही पूरे परिवार को बुला लिया। सभी ने रमा को घेर लिया और तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यह तो गरीब घर की लड़की है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती होगी। किसी ने ताना मारा, शादी के समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए था। रमा शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रही। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी सास ने उसे अलग कमरे में जाने का आदेश दिया और कहा कि जब तक उसके सिर से जुएं खत्म नहीं होती, वह घर के किसी सदस्य के पास नहीं आएगी। रमा का दर्द। रमा को बहुत बुरा लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसके लिए यह स्थिति बेहद अपमानजनक थी। लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस समस्या का समाधान खुद करेगी। जुए से छुटकारा पाने की कोशिश। अगले दिन रमा ने अपनी सास से माफी मांगी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह जल्दी ही इस समस्या से छुटकारा पा लेगी। रमा ने गांव की बुजुर्ग महिलाओं से सलाह ली और घर पर ही जुए खत्म करने के घरेलू उपाय अपनाने शुरू कर दिए। वह नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर बालों में लगाती, नारियल के तेल में कपूर मिलाकर सिर पर मालिश करती और जुएं हटाने वाली कंघी से रोज अपने बाल साफ करती। धीरे धीरे उसके बाल साफ होने लगे। गांव की महिलाओं का साथ। जब गांव की अन्य महिलाओं को रमा की समस्या के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसका साथ दिया। उन्होंने रमा को और भी घरेलू नुस्खे बताए और उसे यह यकीन दिलाया कि यह समस्या आम है और इसे ठीक किया जा सकता है। परिवार का नजरिया बदलना। कुछ हफ्तों में रमा ने न सिर्फ अपने बालों को साफ कर लिया, बल्कि उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। रमा ने उन्हें बताया कि जुए होना शर्म की बात नहीं है।
लेकिन इसे नजरअंदाज करना गलत है। धीरे धीरे रमा की मेहनत और लगन ने पूरे परिवार का नजरिया बदल दिया। उसकी सास, जो पहले उसे अपमानित करती थी, अब उसकी तारीफ करने लगी। रामलाल ने भी अपनी गलती मानी और कहा, हमने तुम्हें बिना समझे दोष दिया। हमें गर्व है कि तुम हमारी बहू हो। रमा की जीत। रमा ने अपने धैर्य और बुद्धिमानी से न सिर्फ अपनी समस्या का समाधान किया, बल्कि अपने ससुराल और गांव में स्वच्छता और जागरूकता का संदेश भी फैलाया। उसने यह साबित कर दिया कि हर समस्या का समाधान धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच से किया जा सकता है। निष्कर्ष। सिर में जुए वाली बहू कि यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी व्यक्ति को उसकी किसी कमजोरी के लिए अपमानित करने की बजाय उसे समझना और सहायता करना चाहिए। समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और सहानुभूति से उन्हें सुलझाया जा सकता है। इस कहानी का मुख्य संदेश है, समस्या चाहे जैसी भी हो, समाधान हमेशा होता है। बस उसे ढूंढने का जज्बा होना चाहिए।